बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन द लेक्चर नंबर 13 ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स। आज के लेक्चर में हम रेशनल फंक्शंस, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक असिम्प्टोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रैशनल फंक्शन। अ रैशनल फंक्शन इज़ एनी फंक्शन विच कैन बी रिटन एज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस वेयर द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये जैसे हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो पी और क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से रैशनल फंक्शन है, इसमें आपके पास क्या है, पी ओवर क्यू की फॉर्म में दो फंक्शंस हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें जस्ट नंबर्स थे तो वो रैशनल नंबर्स थे, इसमें फंक्शन है पी और क्यू की फॉर्म में, यानी पी भी आपके पास एक फंक्शन है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्यू भी आपके पास एक फंक्शन है। और जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है, ठीक है, यानी जो आपके पास नीचे वाली टर्म है वो आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके पास ज़ीरो होगी तो 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसकी एग्जांपल है रैशनल फंक्शन की एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 16। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ गई एसिम्प्टोट की। एन एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व इज़ अ लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन अप्रोचेज ज़ीरो एज दे टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब एसिम्प्टोट हमारे पास क्या है, किसी कर्व का। ठीक है, एन एसिम्प्टोट ऑफ अ कर्व, यानी एसिम्प्टोट हमारे पास किसी कर्व का है, और ये हमारे पास क्या है, इज़ अ लाइन, यानी एसिम्प्टोट हमारे पास एक लाइन है किसी कर्व की, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन अप्रोचेज टू ज़ीरो एज दे टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, और किस तरीके से हमारे पास के जो आपके कर्व और जो लाइन है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, जैसे आपके पास कर्व और लाइन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, यानी इनके कर्व और लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है जैसे जैसे आपके पास कर्व और लाइन की वैल्यूज़ बढ़ती जा रही है। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोट्स। Horizontal asymptotes. Horizontal asymptotes of a curves are horizontal lines that the graph of the function approaches as x tends to positive infinity or minus or negative infinity या minus infinity. Horizontal asymptotes are parallel to the x-axis. अब ये हमारे पास डॉटेड लाइन जो पैरेलल टू x-axis है, ये आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल asymptotes है। ठीक है, ग्रीन लाइन में शो किया हुआ पैरेलल टू x-axis। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। Vertical asymptotes. Vertical asymptotes are the vertical lines near which the function grows without bound. They are parallel to the y-axis. Without bounds का मतलब ये है कि इसमें आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो along y-axis पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगी। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, वर्टिकल लाइन है विच इज़ पैरेलल टू y-axis। ठीक है, जो y-axis के पैरेलल है डॉटेड लाइन, ये आपके पास क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अब ये आते कैसे हैं ये हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट या वर्टिकल एसिम्प्टोट किस तरीके से आता है, हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ गई ओब्लिक की। एन एसिम्प्टोट दैट इज़ नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल इज़ एन ओब्लिक और स्लैंट एसिम्प्टोट। ठीक है, अब इसमें आपके पास क्या है, जो ना कि आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हो ना ही वर्टिकल एसिम्प्टोट हो, तो उसको आप क्या कहोगे, ओब्लिक एसिम्प्टोट या स्लैंट। These are diagonal lines so that the difference between the curve and the line approaches zero as x tends to positive infinity or negative infinity. ये आपके पास क्या डायगनल लाइंस है, और इस केस में भी आपके पास क्या कर्व और लाइन ज़ीरो को अप्रोच करती हैं जैसे जैसे आपके पास कर्व और लाइन जो है उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, या उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करती हैं। Asymptotes of rational functions. A rational function has at most one horizontal or oblique asymptote and possibly many vertical asymptote. ठीक है, अब रैशनल फंक्शन जो हमारे पास है इसमें हमारे पास एसिम्प्टोट क्या है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ सकता है या ओब्लिक एसिम्प्टोट आ सकता है, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आ सकते हैं। वर्टिकल एसिम्प्टोट्स अकर व्हेन द डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कब अकर करते हैं या कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स ओनली अकर एट सिंगुलरिटीज़ व्हेन द एसोसिएटेड लीनियर फैक्टर इन द डिनोमिनेटर रिमेन्स आफ्टर कैंसिलेशन। ठीक है, अब इसमें जैसे आपके पास फंक्शन है x-1 x+2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली टर्म x-1 कैंसिल आउट हो रही है, लेकिन फिर भी आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, एक टर्म बच रही है x+1। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में इसको ज़ीरो पुट करने से आपके पास x = -1 आ गया, तो ये आपके पास क्या है, वर्टिकल एसिम्प्टोट। जैसे अब इस फिगर में आपके पास फंक्शन क्या है, y = -1 डिवाइडेड बाई x+4 + 3। अब इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हमारे पास कैसे आएगा, हम x+4
इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू -4। सिर्फ डिनोमिनेटर वाली टर्म हमने लेनी है और उसको 0 के इक्वल पुट करना है, बाकी टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे। जैसे +3 है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, और न्यूमिनेटर में -1 है उसको भी हम नहीं कंसिडर कर रहे। तो हमने क्या करना है, x+4 को इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से आपके पास फंक्शन से x इक्वल टू -4 आ गई वैल्यू, तो x इक्वल टू -4 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया, ठीक है। तो जो भी आपके पास फंक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो आप इक्वल टू 0 लिखें, और वहाँ से आप x की वैल्यू निकालें। उसके ऊपर आप जो भी x की वैल्यू आ रही है उसके ऊपर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें, वो आपके पास क्या आ जाएगी, वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगी। The degree of the numerator and degree of denominator determine whether or not there are any horizontal or oblique asymptote, ठीक है। अब यह आपके पास जो डिग्री न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है ये डिपेंड करती है, या ये हमें डिपेंड करती है कि हमारे पास वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या ऑब्लिक एसिम्प्टोट बन भी रहा है या नहीं, ठीक है। अगेन इसी फंक्शन को देख लेते हैं। जैसे इसमें पहले हमने डिनोमिनेटर में x+4 इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू -4 वैल्यू आई। अगेन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब जो फर्स्ट वैल्यू उसको निगलेक्ट करें, +3 हमारे पास ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जो +3 है इसके ऊपर, यानी y इक्वल टू आपके पास 3 वैल्यू आ रही है, y इक्वल टू 3 के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ रहा है, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे आएगा, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है आप उसको इक्वल टू 0 पुट करें, वहाँ से आपके पास x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, उसके ऊपर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है इस तरीके से कोई टर्म ऐड हो रही है, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 3, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, पहली टर्म हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो y इक्वल टू 3 के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर n एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर m। देयर आर 3 पॉसिबल केसेस, ठीक है। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट है वो डिपेंड कर रहा है डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर n के ऊपर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर m के ऊपर, और इसके 3 हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं। पहला क्या है कि इफ़ n इज ग्रेटर देन m देन देयर इज़ नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। यानी इसमें अगर आपके पास जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो फिर हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी उसकी कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं आएगा। नेक्स्ट आ गया, इफ n इज़ लेस देन m देन दी x एक्सिस इज़ अ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। अगर इसमें आपके पास जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो लेस हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो फिर हमारे पास क्या x एक्सिस हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आ जाएगा, यानी x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन आएगी वो आपके पास क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट आएगी। इफ़ n इज इक्वल टू m देन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट एंड द क्वेश्चन इज, अगर दोनों की डिग्री सेम हो तो हमारे पास क्या हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा, और उसकी क्वेश्चन किस टाइप की होगी, y इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टाइम इन न्यूमिनेटर, ठीक है। फॉर कोएफिशिएंट जो आपके पास न्यूमिनेटर में हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर में है उसका जो कोएफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का वो, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल f ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस x+1 डिवाइडेड बाई x² - 16। अब ये पहला केस बन रहा है जिसमें आपके पास जो न्यूमिनेटर की डिग्री है, न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस x+1, इसकी आपके पास डिग्री क्या है, 3 है, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास डिग्री क्या है, x की 2 है, तो n इज़ ग्रेटर देन m आ रहा है, तो इसमें हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरी एग्जांपल में 2x+1 डिवाइडेड बाई x² - 16 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x जो न्यूमिनेटर है उसकी पावर 1 है और जो डिनोमिनेटर में x है उसकी पावर 2 है, यानी इसमें आपके पास क्या है, n इज़ लेस देन m आ रहा है, तो इसमें आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि हमारे पास क्या n इज़ लेस देन m है। थर्ड एग्जांपल आपके पास आ गया f ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस x+1 डिवाइडेड बाई x² - 16। अब इसमें आपके पास क्या है, सेम है डिग्री, ऊपर भी डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 है, यानी n इज इक्वल टू m है। तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ द डिग्री हाईएस्ट डिग्री इन न्यूमिनेटर वो क्या है, 2, ठीक है। न्यूमिनेटर में हमारे पास 2 कोएफिशिएंट है हाईएस्ट डिग्री के साथ, और जो डिनोमिनेटर है उसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारे पास y इज इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट करेगा। When the numerator of a rational function has degree exactly 1 greater than the denominator, then the function has an oblique slant asymptote, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है,
हमारे पास रेशनल फंक्शन है न्यूमरेटर में, और उसकी जो हमारे पास डिग्री है वो क्या है, एक ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है, यानी सिर्फ एक वैल्यू उसकी ग्रेटर है, एक नंबर वो उससे ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्प्टोट आएगा। टू फाइंड द स्लैंट एसिम्प्टोट यू मस्ट डिवाइड द न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर यूजिंग आइदर लॉन्ग डिवीजन और सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिवीजन किया वो हम यूज़ कर सकते हैं एसिम्प्टोट या स्लैंट एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए या ऑब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। अब जो न्यूमिनेटर है उसमें आपके पास डिग्री 2 है, जो डिनोमिनेटर है उसमें डिग्री 1 है, ठीक है, यानी एक का ही फ़र्क आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, स्लैंट एसिम्प्टोट है या ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। तो अब इसको हम सिंथेटिक डिवीजन से या जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड किया उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 एक्स प्लस 5, यहाँ से आपके पास रिमाइंडर टर्म क्या आ रही है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, ठीक है, एक्स माइनस 11 आपके पास क्वोशंट है और माइनस 11x इसमें आपके पास रिमाइंडर टर्म आ रही है। तो यहाँ से आपके पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11 आ गया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड ऑल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। अब इसमें देखना है कि इसमें कोई एग्जिस्ट करता है, सारे एग्जिस्ट करते हैं या कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता। अब एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास केस क्या बन रहा है, एन न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमारे पास लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसका मतलब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट भी इसका एग्जिस्ट करेगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 4 के ऊपर। नेक्स्ट आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बिकॉज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 इज लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है, जो न्यूमरेटर है n उसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री 2 है। तो 1 चूँकि लेस है 2 से, ठीक है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर की डिग्री से, देयर इज़ वन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एंड इट इज़ एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा और वो एट y इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा, हैंस हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब भी हमारे पास क्या होगा, n लेस देन m होगा, तो हमारे पास इसका क्या मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है एट y इज इक्वल टू 0 पर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट एज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। अब इसमें ऑब्लिक एसिम्प्टोट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में डिग्री 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से तब वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करता। तो चूंकि इसमें n लेस देन m है तो इस वजह से ऑब्लिक एसिम्प्टोट या स्लैंट एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट एग्जांपल आगे फाइंड एनी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। अगेन इसमें भी हमने देखना है कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट में से कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 प्लस 3, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, एलसीएम ले लिया हमने -1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टर्म क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आ गया एट एक्स इज इक्वल टू -4 के ऊपर। नेक्स्ट इसी फंक्शन का हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बिकॉज द पॉलिनोमियल्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव द सेम डिग्री 1, ठीक है, यानी न्यूमरेटर में भी एक्स की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी एक्स की पावर 1 है, दोनों की डिग्री सेम है। तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है न्यूमरेटर का उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कोफिशिएंट के टर्म से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है एट y इक्वल टू 3 पे। नेक्स्ट है ऑब्लिक एसिम्प्टोट, इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, वो सिर्फ वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास n ग्रेटर दैन m होगा। नेक्स्ट एग्जांपल फाइंड ऑल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ठीक है। इसमें भी हमने यही चीज़ें फाइंड करनी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। इसमें हमारे पास क्या है, n ग्रेटर दैन m आ रहा है, ठीक है, 3x स्क्वायर है और नीचे 2x है। तो सबसे पहले वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू -3 के ऊपर आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा, यानी x इक्वल टू -3 के ऊपर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट एज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जब आपके पास n ग्रेटर दैन m आ जाए तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे ऑब्लिक या स्लैंट एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा।
अगेन आप इसको फाइंड कर लोगे सिंथेटिक डिवीजन से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3/2 x इक्वल टू -4। ये वैल्यू आपके पास जो क्वेश्चन टर्म है ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्लिक असिम्प्टोट इज y इक्वल टू 3/2 x -4। नेक्स्ट ये कुछ एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स हैं या टेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने खुद से कर लेने हैं। और इसमें लेक्चर में कुछ समझना है, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते वक्त, इन एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त कहीं पे आपको कोई पॉइंट समझ ना आ रही हो, तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये लेक्चर आपका यहीं तक था।